या 8 कस्पल सबलोड, फर्स्ट या 8 कस्पल सबलोड अगर बुरा पड़ा हुआ हो तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है ना यार। हमें खुद को भी पता है कि केपी में एक चीज तो हमने देखी है, जो घटना प्रॉमिस है वो होती जरूर है, बट ये बात भी तो सत्य है, सनातन सत्य है कि भाई जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, और वही परमपिता परमात्मा जो है वो है महादेव। परमपिता परमात्मा जो है वो महादेव है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हम सजेशन में दे सकते हैं पर्सन को। तो अगर 12 राशि और 12 ज्योतिर्लिंग की जब भी बात होती है, तो मैं इसको शुरुआत करने से पहले मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंग क्या क्या है उसको एक श्लोक के जरिए मैं आपके सामने रखता हूं कि सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्या वेदनाथं च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुशम शमचम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितं मया देव परिपूर्णतरस्मै। 12 ज्योतिर्लिंग को अगर आप तीनों काल स्मरण करते हो तो आपके ऊपर से बड़ी बड़ी जो घटना या दुर्घटना जो होने वाली है वो दूर हो जाती है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि 12 राशियों के साथ कौन से ज्योतिर्लिंग जो है वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं आपको वो फंडामेंटल भी बताऊंगा कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। पहली राशि का नाम है एरिस। एरिस में सन एग्जाल्टेशन लेता है। सूर्य नारायण जो है वो मेष राशि एरिस में उच्च के हो जाते हैं। अब एरिस की जब भी बात होती है, सूर्य नारायण की बात होती है, तो मैं यहां पर एरिस राशि के लिए जो ज्योतिर्लिंग कहूंगा वो है रामेश्वर। रामेश्वरम भी कह सकते हैं, रामेश्वर। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह से है कि भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को बनाया था। राम रघुवंशी, सूर्यवंशी, राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, और राम सूर्यवंशी थे। सन एग्जाल्टेड होता है एरिस में। सन जो है सूर्य नारायण जो है, राम की बात करें तो राम राजा थे, किंग थे। सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का किंग है। तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि एरिस राशि के साथ अगर कोई ज्योतिर्लिंग कनेक्ट हो सकता है तो वो है रामेश्वर। टोरस की बात करें तो टोरस के लिए मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को, यहां मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को टोरस के साथ कंसीडर कराऊंगा। उसका रीजन भी मैं बताता हूं। मून जो है वो टोरस में एग्जाल्टेड होता है, वो तो आपको भी मैंने अभी लिख के आपको बताया। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा ने इसको एस्टैब्लिश किया था, और श्री कृष्ण की लगन और टोरस थी, और श्री कृष्ण का जो जन्म था ना वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी जन्म राशि भी टोरस ही थी। तो इसी वजह से यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि टोरस राशि जो है वो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है, हम ये कह सकते हैं। जेमिनी, राहु यहां पर एग्जाल्टेड होता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, राहु सर्प, सांप की बात करें तो राहु आता है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, क्योंकि राहु यहां पर एग्जाल्टेड है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मैं यहां पर कंसीडरेशन में ले सकता हूं। कैंसर में जुपिटर जो है वो एग्जाल्टेड होता है, और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को मैं कैंसर राशि के साथ कनेक्ट करूंगा। आप देखिए यहां पर ओमकारेश्वर, देयर इज ओम। ओम क्या है? ओम नॉलेज बताता है, विजडम। ओम सब कुछ है यार, गुड क्वालिटी से। तो जुपिटर जो है वो नॉलेज विजडम का नेचुरल कारक है, और ये कैंसर में एग्जाल्टेड है। दैट्स व्हाई ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को मैं कैंसर राशि से कनेक्ट करूंगा। नेक्स्ट है
लियो राशि में कोई भी प्लेनेट एग्जाल्टेड नहीं है, बट सूर्य नारायण की ये स्वराशि भी है और यहाँ पर ये मूल त्रिकोण राशि भी उसी की मानी जाती है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो 5th हाउस जो है वहां पर लियो राशि पड़ती है, और 5th हाउस जो है, 5th हाउस क्योर फ्रॉम डिजीज, 5th हाउस हाउस ऑफ चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल, मंत्र सिद्धि। तो यहाँ पर वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग को मैं यहाँ पर झारखंड के अंदर है, वो यहाँ पर लियो से कनेक्ट होती है। तो अगर किसी को हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंट हो रही है, तो वहां पर लियो राशि अगर कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है तो ज्योतिर्लिंग कनेक्ट हो जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है हम यहाँ पर उसको कनेक्शन में ले सकते हैं। वर्गों में मरकरी एग्जाल्टेड होता है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन ये ज्योतिर्लिंग की खासियत है। ये ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि यहाँ पर शिव शक्ति दोनों है, मतलब ये ज्योतिर्लिंग भी और एक शक्तिपीठ भी है। शक्ति देवी मरकरी जो है वो गॉडेस का नेचुरल कारक होता है। तो कहीं ना कहीं पर वर्गो जो है वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है, हम यहां पर कह सकते हैं। लिब्रा शनि एग्जाल्टेड होता है, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की बात करें तो देखिए शनि को हमने कहा है कि भाई ये लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, जस्टिस का काम करता है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है महादेव का, वो भी कहीं ना कहीं पर इसी चीज को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी चीज को ये धर्म, शनि धर्म जस्टिस को कंसीडर करता है, और महाकालेश्वर भी कहीं ना कहीं पर यही चीज को कंसीडर में लेता है। ये ज्योतिर्लिंग इसी चीज को कंसीडर में लेता है। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो ये राशि के अंदर मार्स की ये राशि मानी गई है। और यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बात करें कि ये जो एक ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर भी कहते हैं, ये इस ज्योतिर्लिंग स्कॉर्पियो से कनेक्टेड है। मैं ज्यादा यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन होता है, यहाँ पर ये नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस के अंदर केतु जो है वो एग्जाल्टेड है। और आपको ये पता होगा केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। अगर केतु मोक्ष का कारक है, सेजिटेरियस में एग्जाल्टेड है, तो कहीं ना कहीं पर सेजिटेरियस जो है वो काशी विश्वनाथ से कनेक्टेड बोल सकते हैं। और काशी विश्वनाथ आपको पता ही है ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो मोक्षा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में है एग्जाल्टेड, मार्स एग्जाल्टेड होता है। और आपको अभी हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया, अननेचुरल डेथ, मंगल अकाल मृत्यु का कारक है। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, उसकी जो स्टोरी है कहीं ना कहीं पर आप पढ़िएगा जरूर, वो अकाल मृत्यु से रिलेटेड है। तो अगर किसी को मृत्यु का भय और मृत्यु दूर करना है तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। और अगर मार्स की बात करें यहाँ पर कैप्रिकॉन में एग्जाल्टेड है, तो मैं कैप्रिकॉन को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ मैं यहाँ पर उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस जो है वो शनि की मूल त्रिकोणा राशि है। और आपको पता है कि शनि जो है वो डीप स्टडीज, डीप फिलोसॉफी की बात होती है। तो केदारनाथ यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा एक्वेरियस से। और पाइसिस के लिए अभी एक ही मात्र ज्योतिर्लिंग बचा है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि मृत संजीवनी शुक्राचार्य जो है, शुक्र है जो